को। मैं आपका दोस्त सतेंद्र आ गया हूँ एमआर कोड स्टडी पर आपको टीचिंग कराने के लिए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। ओके, तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले बिना कुछ देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस लिख लेते हैं पहले, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस लिखने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर उसके लिख लेंगे गागी गे, फ्यूचर के ऊपर लिख लेंगे गागी गे, और फिर उसके बाद में कॉन्टीन्यूअस टेंस के ऊपर लिख लेंगे रहा रही रहे। इस तरह से हम लिख लेंगे। ओके, इस तरह से हमारे लिए सेंटेंस आएगा। अब हमें नीचे क्या करना है, नीचे हमें करना है फ्यूचर के लिए गागी के लिए हमें सब्जेक्ट के अनुसार विल या सेल लगानी है। ओके, ठीक है ना। अब विल या सेल, विल या सेल, विल बी या सेल बी। ओके, फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है क्योंकि रहा है इसलिए। ठीक है ना। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक में हमारा नियम और पहचान और इसमें सूत्र भी हो गया। आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट लगा दो, सूत्र बन जाएगा। ओके ना। अब मैं थ्योरिकल में आपके लिए सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले नियम ले लेते हैं। नियम क्या है, नियम है इसमें कि पहचान ले लेते हैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आदि शब्द आते हैं। ये होगी पहचान। नियम क्या है इसका, आई बी के साथ सेल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये नियम हो गया। ओके ना। अब ये नियम हो गया, और फिर उसके बाद में क्या आपका सूत्र, सूत्र क्या है, सूत्र है सब्जेक्ट प्लस सेल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये सूत्र हो गया। ठीक है ना, बस इतना ही काफ़ी है। और फिर उसके बाद में हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, आराम से सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए एग्जाम्पल बताने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या है कि विद्वान लोग कहते हैं कि इंग्लिश को अगर समझना है, इंग्लिश को अगर समझना है तो इंग्लिश दो पैरों पे टिकी हुई है। ठीक है ना। जैसे इंसान दो पैरों से चलता है, अगर दो पैरों से चलता है, ऐसे इंग्लिश दो पैरों से चलती है। अगर अगर इंसान के एक पैर नहीं है और एक पैर है तो आदमी विकलांग माना जाता है। ऐसे इंग्लिश के दो पहलू हैं। वो कौन कौन से हैं, वो ये है कि अगर एक एक पहलू इंसान की, मतलब इंग्लिश की दो टांगें हैं, दो टांगें, दो पैर हैं, और एक पैर वोकैबुलरी और एक पैर उसका नियम, ग्रामर रूल्स, नियम। ठीक है ना। तो रूल्स, एक पैर रूल्स और दूसरा पैर वोकैबुलरी। यदि आपको रूल्स याद है, वोकैबुलरी याद नहीं है, तो आपकी इंग्लिश नहीं, बेकार है। यदि आपको वोकैबुलरी याद है, रूल्स नहीं याद है, तो बेकार हो तुम। और नियम याद है और वोकैबुलरी याद नहीं है, तभी आप बेकार हो। तो आपको इंग्लिश समझने के लिए, सीखने के लिए आपको दोनों ही चीज़ परफेक्ट करनी पड़ेंगी, दोनों ही चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो रूल्स और इंग्लिश, मतलब रूल्स और वोकैबुलरी आपको पक्का करना पड़ेगा, तब आपको ये सब होगा। ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि वोकैबुलरी भी साथ साथ में वोकैबुलरी याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी याद करें। ओके, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह इंसान का सीधा हाथ ज़्यादा काम आता है ना, बायां हाथ बहुत कम आता है, ऐसे इंग्लिश में वोकैबुलरी बहुत कम आती है। वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। ठीक है ना। नियम रूल्स तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, लेकिन वोकैबुलरी कंटेस्ट नहीं हो पाएगी। कितना भी पढ़ लीजिएगा, आपको वोकैबुलरी कभी भी मर जाइए पढ़ते पढ़ते, तब भी नहीं होगा। ज़िंदगी में दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो वोकैबुलरी पूरी कर ले, नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वोकैबुलरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है ना। चलिए, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक में कि मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को बनाने से पहले हम समझ लेते हैं। पहले वोकैबुलरी को लेते हैं, यानी कि इसकी सारी मीनिंग बाय मतलब क्रम बाई क्रम रखेंगे, फिर उसके बाद में इसके नियम के अनुसार इसको बना देंगे। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई होती है, ऊपर ही लगा लेते हैं। ठीक है ना। मैं की अंग्रेजी आई इस, ठीक है ना। और इस समय रखा हुआ है, इस समय रखा हुआ है, तो इस समय क्या है, इस समय की एट दिस टाइम। ठीक है ना, एट दिस टाइम। अब फिर उसके बाद में क्या है, पढ़ रहा, पढ़ना की क्या है, रीड, और रहा की अंग्रेजी क्या है, इंग, आईएनजी इंग, और होगा की अंग्रेजी क्या है, सेल। ठीक है ना, क्योंकि मैं है, सेल आएगा। तो इस तरह से ये ऊपर हमने इसकी मीनिंग वोकैबुलरी पक्की की। अब हम नियम के हिसाब से इसका वाक्य बनाएंगे। तो नियम के हिसाब से नियम क्या है, तो नियम तो ये है कि गा हमारे लिए बता रहा है फ्यूचर, रहा बता रहा है हमारे लिए कॉन्टीन्यूअस। ठीक है ना। तो ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है ना। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे आगे होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो मैं की अंग्रेजी आई, तो आई लगाएंगे। ठीक है ना, आई। और आई के बाद हम क्या लगाएंगे, सेल। सेल के बाद कॉन्टीन्यूअस है बी।
और बी के बाद क्या लगाएंगे, बी के बाद क्या लगाना है, बी के बाद हम लगाएंगे इसमें क्या लगाना है, इसमें बी के बाद लगाना है आपके लिए, हाँ पढ़ रहा हूँ है ना, तो रीडिंग, कितना सोच रहा हूँ मैं, रीडिंग, ठीक है ना। तो रीडिंग और फिर इस समय की अंग्रेजी तो टाइम है सबसे बाद में ले जाओ इसके लिए, तो एट दिस टाइम, ठीक है ना, एट दिस टाइम, ठीक है ना, ऐसे इसको कर देंगे, ठीक है ना। ये बन गया पूरा वाक्य, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस की तरफ क्या चलते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है बुक में वह स्कूल जा रही होगी, वह स्कूल जा रही होगी, ये हमारा सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसको वोकैबुलरी के हिसाब से लेंगे, फिर उसको इसके नियम के हिसाब से लेंगे। तो वोकैबुलरी के हिसाब से लें तो सीधी सीधी नियम, इसके मीनिंग को हम देखते हैं कि हमें मीनिंग याद है या नहीं है, तो हम ये देखते हैं। तो देखिए इसमें कैसे, जैसे वह स्कूल, मतलब वह स्कूल जा रही होगी, तो सी, वह की सी, स्कूल की स्कूल, ठीक है ना, स्कूल की स्कूल, जा की गो, और रही की आईएनजी, और होगी की बिल, ठीक है ना। ये तो हमारी होगी वोकैबुलरी के हिसाब से। अब हम नियम के हिसाब से इसको सेंटेंस बनाना है, तो नियम के हिसाब से इसको सेंटेंस बनाना है। तो गा हमारे लिए फ्यूचर बता रहा है, रा बता रहा है हमारी कॉन्टिन्यूस, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बना दो आराम से। तो सबसे आगे सब्जेक्ट होता है वो रखा जाता है सबसे पहले। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, वह, तो वह की अंग्रेजी सी, ही क्यों नहीं लगा रहे क्योंकि लड़की है, तो सी। तो सी के बाद में फिर क्या है, आई बी को छोड़कर सभी के साथ बिल आता है, तो सी विल बी, सी विल बी, सी विल बी गोइंग टू स्कूल, इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। ओके, ये सेंटेंस बन गया हमारा, ठीक है ना। तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे आगे रखा जाता है, उसके तुरंत बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, सूर्य आकाश में चमक रहा होगा, सूर्य आकाश में चमक रहा होगा। तो इससे सबसे पहले हम इसके वोकैबुलरी के हिसाब से लेते हैं, फिर नियम के हिसाब से। वोकैबुलरी के हिसाब से क्या, देखिए दासन, जो सूर्य है तो उसकी दासन लगाएंगे, ठीक है ना, दासन। अब दासन, दा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि द सूर्य, जो सूर्य है मतलब कॉमन है, इसलिए इसकी दा लगाएंगे, ठीक है ना, दासन। और फिर उसमें आकाश में, आकाश में, तो आकाश में छोटा कौन है दोनों में, इनमें मैं, तो मैं और आकाश में की कैंची गुणा कर देंगे। तो अभी ग्रामर नहीं, सिर्फ मीनियम, तो आकाश की स्काई, और मैं की इन, ठीक है ना, और चमकना की साइन, और रहा की आईएनजी यानी कि साइनिंग, ठीक है ना, और फिर होगा की विल, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी वोकैबुलरी हो गई। और फिर उसके बाद में हम इसके नियम के हिसाब से इसको सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस क्या है, नियम समझिए। सेंटेंस गा बता रहा है फ्यूचर, और रहा बता रहा है कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसको बनाएंगे तो देखो बनाना कितना सिंपल है। सबसे आगे होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो दस मतलब सूर्य सबसे आगे है, तो सूर्य के दासन, ठीक है ना, तो दासन, दासन लगाएंगे। तो आई बी को छोड़कर है तो विल बी, आई बी को छोड़कर है तो विल बी लगाएंगे, और विल बी के बाद फिर क्या लगाएंगे, विल बी के बाद चमकना यानी कि साइनिंग, चमक रहा है, साइनिंग, ठीक है ना। सन में, साइन में आईएनजी जोड़ दिया क्योंकि रहा, ये रहा कोई अपना कंप्लीट वर्ड नहीं है, इसको किसी की सारी गई इसमें चिपकाना ही पड़ेगा किसी में, तो साइनिंग, ठीक है ना, साइनिंग। अब किस में चमक रहा है, आकाश में, तो इनकी आकाश में की कैंची गुणा करो, और कैंची गुणा करके इन द स्काई लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। क्या है कंप्लीट होगा, द सन विल बी शाइनिंग इन द स्काई। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरह। हमारा अगला सेंटेंस क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, अगला सेंटेंस है धोबी कपड़े धो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं। तो पहले सबसे इसको वोकैबुलरी के हिसाब से लेते हैं, वोकैबुलरी करते हैं, फिर उसके बाद में इसका नियम पर रख देंगे इसके अलावा। तो देखिए धोबी की होती है वाशरमैन, ठीक है ना, धोबी की वाशरमैन होती है, और कपड़े की क्लॉथ्स होती है, और रहा की आईएनजी, और होगा कि बिल या सेल लगा देंगे। तो दो भी आई भी को छोड़कर है तो बिल भी लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो अब ये तो हमारे वोकैबुलरी के हिसाब से हो गए मीनिंग्स। अब हम समझते हैं इसके समझते हैं हम, हाँ समझते हैं नियम। तो देखो गा बता रहा है फ्यूचर, रा बता रहा है कॉन्टिन्यू, हर बार बता रहा हूँ, कोई बात नहीं आता, कौन सा मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो हर बार बता रहा हूँ मैं, आप समझिएगा इसके लिए अच्छी तरह से। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, तो दो भी सबसे आगे है, तो दो भी की अंग्रेजी दा बासरमैन। अब दा क्यों लगाया दा, क्योंकि बासरमैन धोबी है, धोबी का नाम नहीं है कि राम भरोसे धोबी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अगर इसका नाम नहीं होता है तो हम दा लगाते हैं, धोबी है केवल, अगर धोबी का नाम होता तो हम नहीं लगाते, जैसे राम भरोसे धोबी होता तो नहीं लगाते दा, लेकिन धोबी है तो दा लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों लगा रहे हैं दा, पता चल गया। तो दा वाशरमैन, ठीक है ना, दा वाशरमैन। अब दा वाशरमैन आई बी को छोड़ करके, तो इसलिए इसमें विल बी, तो दा वाशरमैन विल बी। अब धो रहा है तो क्या लगाएंगे, वॉशिंग, ठीक है ना, धोना की वॉशिंग, और रहा की आईएनजी जोड़ गई इसमें वॉशिंग में, ठीक है ना। और क्या धो रहा है, कपड़े, तो कपड़े धो रहा है तो क्लॉथ,
ठीक है ना, क्लॉथ्स लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा क्या है समझिएगा। अगला सेंटेंस है हम कल इस स्कूल में हम कल इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस है ये। ठीक है ना, तो बनाते हैं इस सेंटेंस को। तो सबसे पहले वोकैबुलरी लेते हैं। देखो, हम की अंग्रेजी भी, इस स्कूल में, इसकी दिस, समय की टाइम, और इस स्कूल में, स्कूल की स्कूल, और मैं की अंग्रेजी है, और स्कूल में पढ़ना की रीड, और रहे होंगे कि मतलब विल सेल लगा देंगे। ठीक है ना, तो हम है तो देखो आई बी आ गया, आई बी अब तो बिल नहीं लगेगा, तो वी सेल वी। ठीक है ना, वी लगाएंगे फिर सेल वी करेंगे, वी सेल वी, वी सेल वी, और फिर उसके बाद में वी सेल वी लगाएंगे, और फिर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, तो रीडिंग, वी सेल वी रीडिंग, रीडिंग। अब पढ़ रहे होंगे, रीडिंग हो गया। ठीक है ना, अब इस समय दोनों ही टाइम है तो लगा देंगे इस समय, तो एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है ना, इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। देखिए, वाक्य में जो समय होता है ना, वो हमेशा वाक्य में बाद में जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, समय है तो बाद में, वाक्य में बाद में जाएगा। ठीक है ना, यदि वाक्य बिल्कुल आगे रखा है तो आगे रख दो, लेकिन आपका इच्छा है आप बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो समय तो हमारे लिए बहुत ही, समय ने हमारे लिए छूट कर दी है कि मैं भाई कहीं दिखूं तो मुझे तो बस बाद में रख दो सेंटेंस की। ठीक है ना, तो इस तरह से सेंटेंस को हम पूरा समझ गए।